हेलो दोस्तों, प्रीसा स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आयत का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए ले आया हूं, जो कि बेहद ही आसान और बहुत खूबसूरत सा सवाल आप लोगों के लिए है इसमें। तो आप थंबनेल के अनुसार से देख ही रहे होंगे कि आपका टॉपिक बहुत ही बेहतरीन आज सेशन चलने वाला है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को शेयर कर देंगे। तो देखिए क्या है, आयत से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक आपको पहले बता देता हूँ मैं। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज है। क्या होता है आयत? एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे कि यदि ये ए बी सी डी है और ये क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और इसका क्षेत्रफल की बात करूँ तो मैं क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये एल है और ये आपका बी है, ठीक ना। ये क्या है, बी है। और इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? परिमाप मतलब क्या होता है दोस्तों? बार मतलब घेरा। क्या होता है ये? बार मतलब घेरा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको? 2 × L + B। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको एक विकर्ण का भी फॉर्मूला होता है। इस पर विकर्ण क्या होता है? तो √L² + B² होता है। ये इस तरह से आपको टॉपिक पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल L × B, ये जो क्षेत्रफल होता है आप L बराबर निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल बटे क्या होगा, B हो जाएगा। यदि B बराबर निकालना हो तो क्षेत्रफल बटे L हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखनी है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या है, क्या कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः ये दिया हुआ है। आपको क्षेत्रफल तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, L × B। ये हो जाएगा 10 × 8, आपको क्या 80 हो जाएगा। ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस मतलब क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, इसका मात्रक। यदि ये मात्रक क्या हो जाएगा, यदि मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर को लिखेंगे, सीएम में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखेंगे। इस चीज़ को भी आपको गौर करनी है कि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आपका ये आंसर क्या होगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो किसी आयत का परिमाप क्या है, किसी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या है, 56 सेंटीमीटर है। लंबाई इसका कितना है, लंबाई जो है आपका 15 सेंटीमीटर है। तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये L + B × 2, ये कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। यदि 2 से कटाते हैं इसको तो L और B का मान क्या आ जाता है, 28 आ जाता है। आप यदि L बराबर क्या है, L बराबर आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो L बराबर 15 है तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपको पूछ क्या रहा है कि क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल का क्या होगा फार्मूला, L × B हो जाएगा। ये क्या होता है फार्मूला, तो आपको ये 13 × 15, आप 15 × 45 के 5, बाकी 4 और 15 × 4 19, तो 195 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देनी है। समझ में आ रही होगी दोस्तों आपको। तो ये बेहतरीन सवाल। धीरे धीरे देखिए, सबसे पहले आपको हम क्षेत्रफल से रिलेटेड बता रहे हैं और धीरे धीरे आपको परिमाप, क्षेत्रफल रिलेटेड, विकर्ण रिलेटेड, आपको सारा क्वेश्चन को इस एक वीडियो में आपको हम कवर करवाएंगे। यदि आप वीडियो में बने रहेंगे तो तरह तरह की सवाल आपको मिलेगी। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे हमें कोऑपरेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या, यहाँ भी क्या कर रहा है, एक आयत का विकर्ण। अब देखिए, आपको बोले अभी जस्ट कि विकर्ण से जुड़ा हुआ, चूँकि आपको विकर्ण से जुड़ा हुआ भी आपको टॉपिक कैसे बनानी है इसको हम बता चुके हैं। आप यहाँ पर एक बार और रिपीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आप देखिए, कहता है एक आयत का विकर्ण जो है 25 सेंटीमीटर है और लंबाई क्या है, 20 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, विकर्ण क्या होता है, तो हम एक क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर को। तो ये आपका विकर्ण होता है और यहाँ क्या रहने वाला है, 90 डिग्री। और आपको पता है कि ये 90 डिग्री के सामने में जो ये विकर्ण दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण। आप इसको यदि B लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, L, तो यहाँ पर ये हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो √L + B²
यही हो जाएगा, क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा आपका डायरेक्ट। तो आप देखिए, हाँ विकर्ण आपको दिया हुआ है, तो विकर्ण विकर्ण दिया हुआ है आपको, तो ये 25 सेंटीमीटर कर लेंगे। और ये लंबाई है, लंबाई कितना है 20, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए इस रूट को, यदि आप इस रूट को इधर लाते तो ये रूट इससे हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए ये 625 हो गया, इसको हल करेंगे तो आप, और ये बी स्क्वायर, और इसको 400 यहाँ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 225 रहने वाला है यहाँ पर। अब बताइए कि बी का मान क्या हो जाएगा आपको, रूट अंडर इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, आपका चौड़ाई भी यहाँ पे निकल गया, और क्या निकल गया, लंबाई तो एक्चुअली आपको दिया हुआ ही है, तो आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं आराम से। L इंटू बी बराबर क्या होता है, यही होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपको 20 गुना 15, आप 15 करेंगे तो ये 15 दूना 30, और आपका हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका क्षेत्रफल ये रहने वाला, ठीक ना। नहीं समझ में पाया तो एक बार और देख लेंगे आप। तो देखिए हमको क्या करना था, ये विकर्ण निकालना था, ठीक ना, समझ में आ रहा है क्या करना था, ये विकर्ण निकालना था। तो विकर्ण निकालना था, यही चीज़ निकालना था आपको, ये विकर्ण को निकालना था। आपको लंबाई दिया हुआ था, यही लंबाई बराबर क्या है आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये बी सबसे पहले हम निकालेंगे, हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, एल और बी चाहिए। तो एल और बी चाहिए, तो हम इस तरह से हम क्या किए, विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है, इसके विकर्ण के बराबर। अब इस रूट को हम इधर लाए तो ये क्या हुआ 25 पे स्क्वायर हो गया। अब ये एल का मान क्या है आपको 20 है, तो ये जब स्क्वायर करेंगे तो 400, ये बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 600, इसका स्क्वायर करेंगे 25 का 625 हो गया, और इसको हम क्या किए इधर ला लिए, ये 400 घटाए। अब बचा बी बराबर क्या बचा आपको 225 बचा। अब यही 225 रूट अंडर में आ जाएगा, 225 का जब रूट करेंगे तो यही क्या आ जाएगा आपका 15। चूँकि लंबाई विकर्ण का भी लंबाई, और ये विकर्ण का लंबाई और लंबाई, तो क्या मात्रक क्या है इसका सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम क्या किए सेंटीमीटर में ही रखें। अब क्या पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल हम क्या किए एल इंटू बी आप निकाल लिए, ये एल हुआ और ये बी हुआ, इसको जब गुना किए तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक ना। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अब देखिए ये भी एक मज़ेदार सवाल आप लोगों के लिए। क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत, क्या कहता है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है इतना के अनुपात में। यदि खेत का परिमाप 100 है सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई, बहुत ही बेहद आसान सवाल है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको परिमाप का फार्मूला क्या होता है, यही रूट 2 प्लस एल प्लस बी, यही जो है आपको 100 दिया हुआ है। अनुपात को आप तोड़ेंगे तो एक रेशियो के रूप में भी लाएंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 + 3 क्या होगा, एल बराबर 3x और बी बराबर क्या होगा 2x, सीधा करेंगे 5x, और यही क्या हो जाएगा 100। अब ये 2 से कटाएंगे 50 हो जाएगा, और 5 से कटाएंगे 10 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आया 10 आया आपको। x का वैल्यू जब 10 आया तो आपको लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपको लंबाई, तो लंबाई बराबर देखिए 30 हो जाएगा आपका आंसर। चौड़ाई बराबर भी पूछता तो आप निकाल लेते। तो दोनों इस तरह से हम क्या किए, आपको दोनों बता दी। आपको यहाँ पर भी क्या करते 2 से कटा लेते हैं 50 हो जाता है, इस तरह से यहाँ भी हम कराई, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बहुत ही मज़ेदार सवाल है। देखिए क्या है, कहता है कि आपका किसी आयत का हॉल है, ठीक ना, कोई हॉल क्या है आयताकार टाइप से है, किस शेप में है, तो आयताकार शेप में है। आयताकार शेप में ऐसे बना लेंगे हम आयताकार शेप, और इस तरह से आपका क्या है आयताकार शेप है। और इसकी क्या कहता है लंबाई, इसकी चौड़ाई जो है लंबाई का क्या है 3/4 है, और पार्श्व का क्षेत्रफल क्या है ये 37 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लंबाई चौड़ाई का आंसर आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यदि x मानेंगे, लंबाई को ही मान लेते हैं हम x, लंबाई को x मानेंगे, लंबाई को x मानेंगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगा 3x/4। जब इसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा
3x/4, यही क्या कहलाएगा आपका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल दिया कितना है 3768 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से कटा सकते हैं, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 6 तिया 18। अब देखिए एक्स स्क्वायर बन गया यहाँ पर, ये एक्स और ये एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और इसको जब क्रॉस में गुना करेंगे तो ये क्या होगा, ये 4 और ये 256, 256 इंटू 4। जब रूट करेंगे तो क्या होगा, अब डायरेक्ट एक्स बराबर क्या होगा रूट अंडर आपको 256 इंटू 4, और ये 256 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट करेंगे 16 और ये 4 का क्या हो जाएगा 2। इस तरह से क्या आया 32। ये 32 क्या रहने वाला आपका, तो ये दोस्तों आपका x का रहने वाला। x आप किसको निकाले थे, बस देख लीजिए, आपको यहाँ पर यही लंबाई को निकाले थे ना, आप लंबाई को निकाले थे। लंबाई क्या है, यही तो ये लंबाई आपका क्या हो गया 32 हो गया आपका। अब इसी तरह से हमको चौड़ाई भी करना है। चौड़ाई क्या था 3/4 था, ये 3/4 था, तो 3/4 इंटू 32 करेंगे, ये 8 चौके 32, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24। इस तरह से आपको अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो ये देखिए लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना, लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 32 में से जब 24 को घटाएंगे तो यही 8 सेंटीमीटर आपका अंतर हो जाएगा ये दोनों का। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे आप अच्छी तरीक़ा से। आपको तरह तरह का वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक आपको कवर करते हैं हम इस चैनल पे, और तरह तरह का सवाल आप लोगों के सामने लाते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और पहले लाइक तो आपको बनता है और कमेंट भी कर देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। अब देखिए एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल निकालना है। कोई कालीन होता ना घर में बिछाने के लिए, मम्मी सब यूज करती है, क्या करती है, कौन सी कालीन कैसे शेप में रहता है, तो वो यहाँ पर ये आयताकार शेप दिया है। क्या दिया हुआ है, आयताकार शेप दिया हुआ है। चूँकि आयत के रिलेटेड ही हम क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, इसलिए आयत से जुड़ा हुआ ही है ये। इतना क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर है, जबकि इसका परिमाप इतना है, तो विकर्ण की माप क्या होगा। तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, ये क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी होता है। ये L इंटू बी क्या है 120 दिया हुआ है आपको, और परिमाप कितना दिया हुआ है, मतलब ये L प्लस बी इंटू 2 बराबर क्या है 46। जब 2 से भाग करेंगे तो ये क्या होगा 23 रहने वाला है, और L प्लस बी बराबर क्या होगा 23 आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब यहीं पर है इसके विकर्ण की माप पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, इसके विकर्ण की माप आप कैसे निकालेंगे विकर्ण की माप, विकर्ण की माप यही होगा, और यहाँ पर ये 90 डिग्री बनता है। ये हो गया L और ये B रूट अंडर स्क्वायर। अब देखिए क्या मांग होगा आपका, ये होगा B स्क्वायर। आपको यदि ये चीज़ निकाल लिए तो आपका क्या होगा विकर्ण। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई और प्लस से जुड़ा हुआ कौन सा तीर जो है बीजगणित फार्मूला यूज होगा, तो आपको यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको, L इंटू बी दिया हुआ है यहाँ पर समझ रहे हैं, और L प्लस बी दिया है ना 23। ठीक है, L प्लस, इस तरह से देखिए। तो क्या निकल के हमारा रिजल्ट क्या आया था, रिजल्ट क्या आया था आपका, रिजल्ट क्या आया था आपका, तो देखिए रिजल्ट क्या था L इंटू बी बराबर क्या था 120, और L प्लस बी बराबर क्या था 23 था। ठीक, आपको निकालनी है क्या L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। रूट कर लेंगे बाद में, क्या पड़ता है, यदि हम इसको निकाल लेते हैं तो रूट कर लेंगे विकर्ण निकालने के लिए, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए अब L प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं हम। देखिए थोड़ा सा बाय टॉपिक पढ़ाते हैं ताकि आपको शॉर्ट भी कर लेंगे बाद में, ठीक ना। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं हमको, यदि आपको क्या निकालना है, ये देखिए बी स्क्वायर प्लस क्या होता है L स्क्वायर, ए प्लस बी, यहाँ क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो L स्क्वायर और बी स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2ALB यही होता है ना। अब यहाँ पर यदि इसको मान रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 23 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 529 हो जाएगा,
और यही चीज़ हमको निकालना भी है, यही चीज़ निकालना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और 240। हम क्या कर सकते हैं, 529 में ये 240 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, ये हो जाएगा 9। और यहाँ क्या होगा, 12 में से जब 4 जाएगा तो यहाँ क्या होगा 8, और यहाँ पर क्या रहने वाला आपका 2। अब देखिए, अब तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। इसको जब हल करते हैं तो हमको क्या आ गया ये, अब देखिए एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान क्या आएगा आपको 289। अब इसी को रूट करना है ना हमको, इसको निकालने के लिए देखिए इसी का वैल्यू आया। इसका रूट किसका रूट होता है, ये किसके नज़दीक में है, तो ये 17 के नज़दीक में। देखिए तो इस तरह से आपका विकर्ण क्या हो गया, यही चीज़ विकर्ण आप यदि ड्रॉ करेंगे, यही विकर्ण का वैल्यू क्या है आपका, इस तरह से आपका ये आ गया। ठीक है, लंबाई चौड़ा भी मांगता तो वो भी निकाल सकते, लेकिन आपको मांग क्या रहा है यहाँ पे, जो है विकर्ण माप रहा है, तो आप आराम से निकाल लिए। ओके दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पर, किसी आयत का जो है परिमाप 60 है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई का रेशियो क्या है 12 दिया हुआ है। तो L इंटू बी बराबर क्या है 12 है, और L बराबर क्या है 1 है। तो देखिए जब क्षेत्रफल में लंबाई से जब भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, चौड़ाई आ जाएगा, यही चौड़ाई आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्या आ गया, 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। और आपको बताइए L प्लस बी कितना दिया हुआ है, परिमाप जब दिया हुआ है तो ये L प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 30। आप देखिए तो इस 12 को यदि घटा देते हैं तो ये लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपको 18 हो जाएगा। समझ में पा रहे हैं आप, समझ में पाया। देखिए ये L प्लस बी इंटू 2 बराबर क्या है 60 दिया हुआ है, 2 से जब भाग करेंगे तो L प्लस बी बराबर क्या होगा 30। अब देखिए L इंटू बी का रेशियो क्या दिया हुआ है 12x, और L बराबर क्या है x। जब क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई आएगा। ठीक ना, अब देखिए इसमें जब इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 12, यही 12 क्या होगा, यही आपका चौड़ाई आ गया। जब 12 चौड़ाई आ गया इससे आप निकाल सकते हैं ना, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, आयत की लंबाई क्या होगा, तो आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी बहुत मज़ेदार सवाल है। तो देखिए क्या है मज़ेदार सवाल आपका, किसी आयत का प्लॉट का लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि लंबाई चौड़ाई से इतना अधिक है तो प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब 60% आपका अधिक है तो यही अधिक क्या है, यही 24 सेंटीमीटर है। 60% बराबर क्या हो जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 24/60, 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 0 से 0 काटेंगे, 6 चौके 24, 4, तो 1% का क्या होगा 40। ठीक, यही 40 सेंटीमीटर आया आपका, क्या आया, ये 40 सेंटीमीटर क्या आया, बी आ गया। अब क्या करेंगे इसमें, और इसका क्या करेंगे, जब 60% बढ़ा देंगे, जब 24 का 40 का जब 160/100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, यही हो जाएगा 64। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप सीधा गुना कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई आपका आ गया 64 प्लस क्या आ गया 40, आप इसको गुना कीजिए, 6 चौके 24, 24 का 4 4 चौके 16 का 6, और 6 चौके 24, 1 25, ये आ जाएगा। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में लिख देंगे आप।
ठीक है, तो इस तरह से नहीं समझ में आते, एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। क्या है आपका, देखिए यही 60% बराबर क्या है आपका, यही 24 बता रहा है, अधिक सेंटीमीटर है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू तो यही हो जाएगा 20/60, 100 से गुना करेंगे परसेंट, तो ये हो जाएगा 004 और ये कितना लेगा 40, यही सेंटीमीटर। मतलब क्या, ये चौड़ाई बराबर निकला आपका, जो एक्चुअल वैल्यू था आपका यही चौड़ाई बराबर निकला, चौड़ाई से। अब लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा क्या, चौड़ाई का 160 हो जाएगा, 160%, तो 40 × 160/100, ये दोनों से गुना करे भाग देंगे, ये 64। क्षेत्रफल मांग रहा था, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 64 लंबाई गुना चौड़ाई, जब इसी को गुना करेंगे तो 256 सेंटीमीटर में है, देख लीजिए सारा डेटा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, क्या है, और ये भी बहुत मज़ेदार सवाल है। अच्छा सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई 20 सेंटीमीटर अधिक है, इस प्लॉट को बार लगाने मतलब घेरा लगाने का खर्च 26.50 रुपया प्रति मीटर की दर से इतना रुपया आता है। तो देखिए अब आयताकार प्लॉट है, इसको घेरा लगाना, तो सबसे यहाँ से चलेंगे यहाँ तो यहाँ, यहाँ तक यहाँ, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा आपका, परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये परिमाप कहलाएगा, ठीक है। घेरा मतलब कोई भी परिमाप होता है। अब देखिए आपको क्या पता है, अब देखिए लंबाई चौड़ाई से क्या आता है, यदि हम b बराबर x मानते हैं तो l बराबर क्या होगा, x + 20 हो जाएगा। अब यही हो जाएगा 2x + 20 इंटू क्या होगा 2, और इसको क्या, यही तो आपको परिमाप हुआ ना, इसमें घेरा लगाना कितना मीटर की दर से, तो यही 26.5, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, यही 5300 रुपया। इस दो से दो गुना करेंगे इसको, दो से गुना करेंगे यही हो जाएगा 53। ये दो को 26.5 से करेंगे, 26 दूना 52, ये 53 कट जाएगा। तो आपका क्या बचा, ये 20 है, और x + 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 50 हो जाएगा, और तो x बराबर क्या हो जाएगा 40। आपको क्या पूछ रहा है इसमें, लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई जब ये हो जाए आपका 40x, तो x प्लस क्या हो जाएगा l बराबर क्या होगा x + 20, और इसी को क्या लिखेंगे हम 40 + 20, यही हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, और सॉरी मीटर है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और आप भी इसी तरह से आप वीडियो में बने रहेंगे, तरह तरह की जो है सवाल आप लोगों के पास आते रहेगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।